यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन अराइजन अमंग पी क्यू एंड आर। ठीक है, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केसेस। कुछ 5 कंडीशंस दी हैं उसने। इन कंडीशन में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो उन डिस्प्यूट्स के बारे में हमें डिसीजन देना है। तो आइए, पहला डिस्प्यूट्स क्या है भाई। वो बता रहा है कि P used 20,000 belonging to the firm and earn a profit 5,000। P नाम के पार्टनर ने फर्म की जो असेट्स है या फर्म के जो रुपीज़ हैं वो 20,000 यूज़ किए, कोई बिजनेस किया और उससे वो 5,000 अर्न कर रहा है पर्सनली। ओनली P ने ही किया है ऐसा। Q and R want to the amount to be given to firm। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स या फर्म के रुपीस यूज़ करके, फर्म की एसेट्स या फर्म के रुपीस को यूज़ करके कोई प्रॉफिट यदि अर्न कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट यदि अर्न कर रहा है तो वो प्रॉफिट फर्म का कहलाएगा और सारे पार्टनर में उसे सर्टेन रेशियो में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। तो अभी हमें डिसीजन ये देना है कि ये 5,000 जो कि P ने अर्न किए हैं ये फर्म के प्रॉफिट में इंक्लूड होगा, ना कि P के अलग से इंडिविजुअल प्रॉफिट में। क्लियर है? तो P को 20,000 जो उसने फर्म से लिए थे वो देने होंगे और 5,000 ये प्रॉफिट उसने जो अर्न किया है ये भी फर्म को देना होगा। सेकेंड पॉइंट, Q यूज्ड 5,000 रुपीज 5,000 बिलोंगिंग टू दी फर्म। अब जो हमारा Q पार्टनर है उसने भी 5,000 फर्म से लिए बट उसे लॉस हो गया। अब क्या करेंगे? पिछली कंडीशन में प्रॉफिट हुआ था, इस कंडीशन में क्या हो गया, लॉस। यदि आप फर्म की किसी अमाउंट को यूज़ करके पर्सनली कोई बिजनेस, कोई टर्म या कोई एग्रीमेंट आप करते हैं और यदि उससे लॉस हो जाता है, यदि उससे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो आपको पर्सनली ही बियर करना पड़ेगा, फर्म उस लॉस को बियर नहीं करेगी। लॉस हुआ तो पर्सनली बियर करना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो वो फर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, देना होगा, है ना। विपरीत नियम, अपोजिट रूल है। प्रॉफिट हुआ तो फर्म को देना पड़ेगा और लॉस हो गया तो फिर पर्सनली उसको बियर करना पड़ेगा। तो अभी ये जो 1,000 का लॉस हुआ है ये Q सेल्फ बियर करेगा, मतलब Q जो पे करेगा वो 5,000 तो वो पे करेगा और 1,000 उसको जो लॉस हुआ है वो भी पे करेगा। ठीक है, तो ये 1,000 लॉस फर्म का नहीं होगा, फर्म का नहीं होगा, ये Q का होगा। ओके, P एंड Q वांट टू परचेस गुड्स। P और Q गुड्स परचेस करना चाहते हैं बट R डज नॉट एग्री। देखिए, जहाँ तक गुड्स की बात है तो गुड्स तो पार्टनर परचेस कर सकते हैं, भले कोई एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर उसके लिए एग्री ना हो, क्योंकि एवरी पार्टनर इज एलिजिबल फॉर एग्रीमेंट। वो किसी से भी एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल होते हैं तभी वो पार्टनर बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में P और Q जो है वो माल को परचेस कर सकते हैं। R के ऑब्जेक्शन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, Q एंड R वांट टू एडमिट C। Q और R न्यू पार्टनर C को एडमिट करना चाहते हैं। P डज नॉट एग्री। P एग्री नहीं है इस बार। ठीक है, जब एडमिशन की बात आती है, जब किसी पार्टनर की एडमिशन की बात आती है तो ऐसी कंडीशन में सारे पार्टनर एग्री होना चाहिए। जब किसी पार्टनर के एडमिशन की बात आती है तो उस कंडीशन में सारे पार्टनर एग्री होना चाहिए, तभी किसी पार्टनर, न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है, अदरवाइज एडमिशन नहीं दिया जा सकता है। तो चूंकि अभी P एग्री नहीं है, C के एडमिशन के लिए P एग्री नहीं है, इसलिए
सी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो रिजल्ट ये रहा कि सी डज नॉट एडमिट, सी को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ओके, आर हैड गिवन लोन 1 लाख रुपीज़। आर ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया, वो 10% इंटरेस्ट मांग रहा है। पी और क्यू डू नॉट वांट टू पे देयर इंटरेस्ट। देखिए, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट के लिए यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसे लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट उसे गिवन किया जाएगा। तो चूंकि हमें जो है वो लोन फर्म ने लिया है, लोन फर्म ने लिया है आर से, तो उसे ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, जो पी एंड क्यू बोल रहे हैं वो 10% के लिए ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, 6% के लिए ऑब्जेक्शन थोड़े ना लेंगे क्योंकि वो तो रूल है। तो इसे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर? तो ये डिस्प्यूट्स में हमें ये डिसीजंस नोट डाउन करने हैं, बस कोई अकाउंट नहीं बनाना, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।